अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप लगने के बाद सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और सपा ने आरोप लगाया है कि चंद मिनटों में जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ कैसे हो गई। आप सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे का दावा है कि पहले 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई, फिर उसी जमीन को ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। सबूत के तौर पर नेताओं ने 18 मार्च को ही रजिस्ट्री के कागज भी पेश किए। मंदिर के नाम पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप पर जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पलटवार किया है। चंपत राय ने कहा कि हम 100 साल से आरोप झेलते रहे हैं। चंपत राय बोले, हम आरोपों से चिंता नहीं करते, ये सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर लगे जमीन घोटाले के आरोपों को नकार दिया है। केशव मौर्य ने कहा कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रगे हुए हैं वो सलाह ना दें। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट सारे आरोपों की जांच करेगा और जांच के बाद कार्रवाई होगी। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ गई है। एलजेपी सांसद और चिराग पासवान के चचा पशुपति पारस के नेतृत्व में 5 सांसदों ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया। पशुपति पारस ने सांसदों के साथ लोकसभा सांसद ओम बिरला से मुलाकात की और एलजेपी के बागी सांसदों ने ओम बिरला से अलग गुट को मान्यता देने की मांग की है। बागी सांसदों ने मीटिंग करके पशुपति पारस को पार्टी का नेता भी चुन लिया। पार्टी में बगावत को लेकर के चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस को मनाने के लिए उनके घर पर भी पहुंचे। चिराग पासवान घर के बाहर करीब 30 मिनट तक खड़े रहे, लेकिन चिराग पासवान के लिए घर का दरवाजा नहीं खोला गया। 30 मिनट बाद घर का गेट खुला और फिर चिराग पासवान घर के अंदर जा सके। पशुपति पारस लेकिन घर पर नहीं थे, जिसकी वजह से चिराग को बैरंग लौटना पड़ा। एलजेपी में गुटबाजी को लेकर के जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि एक कहावत है, जो बोइएगा वही काटिएगा। विधानसभा चुनाव में एलजेपी नेता चिराग पासवान ने अलग लाइन ली। इसके लिए पार्टी के लोग परेशान थे। बागी सांसद जहां जाएंगे उनका स्वागत है। एलजेपी में बगावत पर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आरजेडी ने कहा, नीतीश की जमीन तो इस चुनाव में खिसक चुकी है, अब अपना जमीर भी खो दिया है। मनोज झा ने कहा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु के 6 महीने बाद ही ऐसा करना उनके समर्थकों को चिढ़ाना है। एक दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाएगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मूसलाधार बारिश के चलते ट्रैक्टर नाले में जा गिरा। इस हादसे में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब किसान ट्रैक्टर लेकर के खेत से लौट रहा था। बारिश के चलते ट्रैक्टर नाले में जा गिरा। ट्रैक्टर पर कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि 3 की मौत हो गई। शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की एक ठोकर से निर्माण कार्यों की पोल खुल गई। प्रद्युम्न सिंह ग्वालियर में बारिश से पहले सीवर के निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। मंत्री ने जब सड़क पर बने एक चैम्बर में लात मारी तो चैम्बर की ईंट भरभरा कर गिर गई। एक्शन लेते हुए कमिश्नर ने फील्ड इंजीनियर को हटा दिया और ठेका लेने वाली कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना किया है। छूट मिलने के बाद आज दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। बाजारों में गाड़ियों की कतारें लग गईं, दुकानों पर भी लोग उमड़े। दिल्ली में रेस्टोरेंट, वीकली मार्केट, मॉल्स, दफ्तर आज से खुल गए हैं। साप्ताहिक बाजारों के अलावा सलून, ब्यूटी पार्लर भी खोल दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली में अब भी शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। दिल्ली में आने जाने के लिए अब किसी तरह के ई पास की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना को लेकर के राहत की खबर है। कोरोना केस अब लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी डराने वाला है। 24 घंटे में 70,000 नए केस सामने आए, जबकि 3,921 मरीजों की देश भर में मौत हुई। राहत की बात यह भी है कि देश में कोरोना रिकवरी रेट 95% के पार पहुंच गया। हिमाचल घूमने जाने वालों के लिए राहत की खबर है। आज से हिमाचल घूमने के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश से धारा 144 भी हटा ली गई है। बसों को 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी गई है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता खत्म होने के बाद शिमला में पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं। सोपोर में हुए आतंकी हमले के 2 दिन बाद पुलिस ने इलाके में 3 वांटेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। तीनों आतंकवादियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तीनों आतंकवादी लश्कर से जुड़े हुए हैं, जिनकी पहचान मुदस्सिर पंडित, फयाज वार और खुर्शीद मीर के रूप में की गई है। 2 दिन पहले आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि 2 नागरिकों की भी मौत हो गई थी। दिल्ली में कल से मानसून पहुंचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में 18 जून तक बारिश
जारी रहेगी। पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 29 पैसे और डीजल की कीमत 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गए, जबकि 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 58 पैसे लीटर हो गई है। आगरा में परिवार की लापरवाही से 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। पाइप निकालने के बाद भी बोरवेल को बंद नहीं किया गया था। खेलते वक्त बच्चा 180 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। कई घंटों तक चले रेस्क्यू के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। यूपी के हरदोई में लापता युवक के घायल अवस्था में मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। युवक का गला धारदार हथियार से काटा गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक के गले पर धारदार हथियार से किसी ने हमला किया था। उसके बाद गांव के बाहर खेत में फेंक दिया गया। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत उसकी नाजुक बनी हुई है।